हेलो वॉरियर्स। वेलकम टू द मॉन्क ट्रेडर कम इंस्टीट्यूट। आज हम समझेंगे कि आपका ईगो का ट्रेडिंग के साथ क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो जो है वो एक ऐसा डेमन यानी कि दानव है जो आपको कंटिन्यूअसली मार रहा है भीतरी तल से, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये ऐसी बात है कि आप कोई शराबी आदमी को मारते हो तो जब तक वो बेहोशी की हालत में रहता है उसको पता नहीं चलता कि कोई मुझे मार रहा है। वैसे ही ईगो आपको कंटिन्यूअसली मारता है। एंड फनी पार्ट ये है कि आपका ईगो कंटिन्यूअसली अपने फॉर्म्स जो है वो चेंज करता है, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बचाना है। और वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आपका माइंड और बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि वो ऐसे थॉट्स जनरेट कर रहा है जो एक्चुअली आपके नहीं है, बट आपके ईगो से प्रभावित है। तो चलो समझते हैं कि आपके बचपन से लेके अब तक आप में ईगो कैसे प्लांट हुआ है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ एज्यूम कीजिए कि आप अपने चाइल्डहुड में हो और आप स्कूल जा रहे हो। नाउ हो क्या रहा है कि आपका क्लासरूम चल रहा है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो टीचर कोई टॉपिक्स एक्सप्लेन आपको कर रहा है 15 मिनट से, और उसके बाद टीचर ने सबको पूछा कि सबको समझ में आया क्या। तो लेट्स से यहाँ पे आप बैठे हो और टीचर के पूछने के बाद सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया, लेकिन आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तब भी हो क्या रहा है कि आप अपना आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आसपास वालों ने, सभी बच्चों ने बोल दिया है कि हमें समझ में आ रहा है, जबकि आपको समझ में नहीं आया। और आपको पता है कि टीचर का ये ड्यूटी है, फिर भी आप अपना वॉइस रेज़ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? तो चलो एक बार हम बच्चे का थॉट प्रोसेस जो है वो समझते हैं, ठीक है। कि बच्चा आवाज़ क्यों नहीं उठा पाया। तो फर्स्ट थॉट ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो अपनी रिस्पेक्ट जो कि उसकी है ही नहीं, वो गँवाने से डर डर रहा है। दूसरा थॉट्स बच्चे के मन में ये आ सकता है कि अगर मैंने पूछ लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं कितना डम हूँ कि इतना ईज़ी टॉपिक भी उसको समझ में नहीं आ रहा। ये थॉट हो सकता है। या तो बच्चे को टीचर का डर है कि मैंने अगर क्वेश्चन पूछ लिया और टीचर ने मुझे डाँट दिया तो क्या कर सकते, तो या तो फिर मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया तो। या तो फोर्थ थॉट ये हो सकता है कि ये टॉपिक तो बहुत ईज़ी है और मैं एकदम क्लेवर बच्चा हूँ, तो मैं घर जाके पढ़ लूँगा और मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 थॉट्स उसके जनरेट हुए हैं, वो उसके ईगो ने जनरेट किए। तो हम समझते हैं पहले थॉट्स में हो क्या रहा है कि बच्चे ने अपनी रिस्पेक्ट जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज़ को दे दिए। एक्सटर्नल एंटिटीज़ मतलब लेट्स से यहाँ पे टीचर है या फिर कोई उसके क्लासमेट है, ठीक है। तो बच्चा मान रहा है कि अगर मैं मुझे टीचर और क्लासमेट जो है उसमें रिस्पेक्टफुल दिखना है, वो अंदर से रिस्पेक्टफुल नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट उसने दूसरों को दे रखी है। तो जो भी फर्स्ट थॉट है वो ईगो ने जनरेट किया है, बच्चे के ईगो ने जनरेट किया है। और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ईगो का ये रहेगा कि वो हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट की मांगेगा, क्योंकि वो खुद रिस्पेक्टफुल नहीं है, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरों से रिस्पेक्ट मांगने की। तो आपका जो दानव है या डेमन है, उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ये रहेगा।
दूसरा कि बच्चे ने ये मान रखा है कि स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ रिस्पेक्ट को कंज़र्व करके रखना पड़ता है। स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ आप अपनी ईगरनेस शो करना होता है, ठीक है, स्कूल में। लेकिन वो ऑलरेडी मान चुका है कि व स्कूल में अपनी रिस्पेक्ट बचा के रखनी होती है। हमें जो भी सवाल आ रहा है वो पूछना नहीं चाहिए और हमें अपनी रिस्पेक्ट बचानी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट में हमने ये देखा कि कैसे किड्स ने अपनी रिस्पेक्ट को एक्सटर्नल एंटिटीज़ यानी टीचर और क्लासमेट को ऊपर बेस किया है अपने रिस्पेक्ट को, ठीक है। नाउ सेकंड थॉट्स में हो क्या रहा है कि किड्स को डर है कि वो डम साबित ना हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि किड्स ये मान रहा है कि अगर किसी ने मुझे डम बोल दिया, तो मेरी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किड्स अपना ईगो बचाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जो किड्स का ईगो है, वो उसे मजबूर कर रहा है कि तेरे अंदर कुछ है जिसे तुझे प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्ट तभी हो सकता है जब तू दूसरों से अपना वैलिडेशन माँगे। मतलब दूसरों से अगर तू डम्ब कहलाएगा तो वो ब्रेक हो सकता है, यानी उसका ईगो ब्रेक हो सकता है। तो आपका ईगो जो है वो हमेशा अपना एग्ज़िस्टेंस बचाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे का ईगो जो है वो उसको डम्ब कहलाने से डरा रहा है, ठीक है? कि तुझे डम्ब सबके सामने साबित नहीं होना है। नाउ लेट्स कमिंग टू द थर्ड थॉट। थर्ड थॉट में ये हो रहा था कि बच्चे को डर है कि उसके जो मदर और फादर है वो उसको डाँट ना दें। एक्चुअली उसको डर ये नहीं है कि मदर और फादर रूठ जाएँगे, बट उसको डर ये है कि अगर मेरे मम्मी-पापा ने मुझे डाँट दिया या मेरे से रूठ गए, तो मेरी जो वांट्स है, यानी लेट्स से मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे टॉयज़ चाहिए, वो कौन ला के देगा? तो ये जो है बच्चे का ईगो है, क्योंकि ईगो हमेशा अपनी वांट्स फुलफ़िल करने के लिए आपको डराता है। तो थर्ड थॉट में बच्चे का ईगो जो है, वो उसकी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए उसको डरा रहा है। देन कमिंग टू द लास्ट थॉट कि उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे का जो ईगो है, वो उसको क्लेवर प्रूव कर रहा है कि तू तो क्लेवर है, ठीक है? तुझे अगर तू एक बार पढ़ेगा तुझे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे का जो ईगो है, वो बच्चे को कन्विंस कर रहा है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेवर है, जबकि वो है नहीं। कि अगर वो क्लेवर होता तो उसको समझ में आ जाता, ठीक है? तो बच्चे का ईगो जो है, वो क्या कर रहा है कि उसको क्लेवर मानने के लिए मजबूर कर रहा है, और उसको एक एक्सक्यूज़ दे रहा है कि तू क्लेवर है, इसलिए उसको अपनी जो उत्सुकता है वो छुपा दे, उसके नीचे छुपा रहा है, ठीक है? कि आप अपना क्लेवरनेस जो है वो क्लेवर बन के बैठे हो, और उसके नीचे अपना जो डर है कि नहीं पूछने का या फिर अपनी रिस्पेक्ट खोने का, वो एक क्लेवरनेस के पीछे आप छुपा रहे हो। तो हमने देखा कि चारों थॉट में बच्चे का ईगो जो है वो है, और उसका ईगो जो है वो अपना एग्ज़िस्टेंस बचाने के लिए अलग-अलग एक्सक्यूज़ेज़ उसको दे रहा है। जैसे कि एक्सक्यूज़ हो सकता है कि उसको रिस्पेक्ट पाना है, या उसको अब वो डम नहीं दिखना चाहिए सबके सामने। तो वो कुछ ना कुछ आपका ईगो जो है वो एक्सक्यूज़ेज़ देता रहेगा, उसका एग्ज़िस्टेंस बचाने के लिए। अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं।